तो जिस वचन को तुम सुन रहे हो उसे परमेश्वर के सबसे क्लोजेस्ट और सबसे सामर्थी चेले ने लिखा है। आमीन। क्योंकि मायने रखता है आपकी लाइफ में कौन बात कर रहा है, और उस समय पहचानना कि जो ये बात कर रहा है ये कहां से कर रहा है, किस किंगडम से कर रहा है। शैतान के किंगडम से कर रहा है कि परमेश्वर के किंगडम से बात कर रहा है। जीसस क्राइस्ट एक दिन जा रहे थे और एक चेले ने कहा, परमेश्वर ऐसा कभी ना हो कि तू क्रूस उठाए। जीसस ने कहा, ओ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि वो बात उस समय परमेश्वर के राज्य से नहीं, शैतान के किंगडम से, शैतान के राज्य से आई थी। आपके आसपास के लोग अगर आपको पहचानना नहीं आता तो कई बार वो ऐसी बातें, ऐसी शैतानी राज्य की बातें आपकी लाइफ पर बो देते हैं और बोल देते हैं, जिसका असर आपकी लाइफ में होता है अगर आप अज्ञान हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं है। ओह यू आर सो यंग, तुझे तो पढ़ना चाहिए अभी, तेरे तो लाइफ कैरियर बनाने की है, प्रार्थना तो फिर भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये शैतान का राज्य बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही शैतान को मालूम है अगर आप प्रेयरफुली पढ़ेंगे आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां परमेश्वर चाहता है। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर्स के दिनों में एक्सीडेंट हो जाता है, पेपर्स के दिनों में बीमार हो जाते हैं, पेपर्स के दिनों में भूलना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तब उनकी इंटेलिजेंसी काम नहीं आती, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती। एक इंटेलिजेंट मैन अपने बिजनेस में फेल है और उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति 10 गुना अपने बिजनेस में पास, और वो सोचता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर की जरूरत है। उसके बिना आई गई हर आशीष टेम्परेरी हो सकती है, थोड़े दिनों की हो सकती है, साथ बहुत सारी श्रापों को लेके आई हुई हो सकती है। हालेलुया। इसलिए मायने रखता आपकी लाइफ में कौन बोल रहा है। मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, पैसा पैसा पैसा, गाड़ी खरीद ली, एक दिन उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गए। क्योंकि वो गाड़ी तो ब्लेसिंग है, लेकिन बाइबल कहती है जो ब्लेसिंग यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, उसके साथ वो पेन्स नहीं मिलाता। अगर आज का वचन आप समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु के नाम में। आज 2 चेलों की हम बात करेंगे, पहला पतरस और दूसरा याकूब। ये दोनों चेले परमेश्वर के बहुत करीब थे, इनको परमेश्वर का एक्सपीरियंस था, परमेश्वर के साथ चले थे। जब लंगड़े चलाने होते थे जब, तो चेले 12 होते थे, लेकिन जब मुर्दा को जिलाना होता था, कई बार जैसे 12 साल की लहू बहने वाली औरत को परमेश्वर ने चंगा किया, तो एक आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि परमेश्वर मेरी 12 साल की बेटी मरने पे है, आ और उसे चंगा कर, हाथ रख। और जीसस क्राइस्ट रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने कहा तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख ना दे। यीशु मसीह ने अनसुना करके उसके घर में गए, चेलों को बाहर छोड़ा, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर और माता पिता को साथ लेकर उस लड़की को बोला, हे लड़की तलीता कुमी, यानी उठ। और बाइबल कहती वो उठ के बैठ गई। कौन थे वहां? पतरस, याकूब और यूहन्ना। आज हम 2 चेलों की बात करेंगे और इन 2 चेलों ने सेम चीज आपके लिए क्यों लिखी है, और परमेश्वर ने भी ये 2 बार बाइबल में क्यों होने दिया कि आपको सेम चीज 2, 3 बार, 4 बार परमेश्वर ने क्यों लिखी है। क्योंकि परमेश्वर एक खास मैसेज आपको देना चाहते हैं, और अगर ये खास मैसेज आप समझ गए, क्योंकि आपकी लाइफ इस पे निर्भर करती है। क्योंकि जब आप रास्तों में जाते हैं तो पुल आते हैं, आपके रास्ते 300 किलोमीटर चलने पर कोई पुल नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं पुल आएगा नहीं, पुल आएगा। किसी का जल्दी, किसी का बाद में, किसी का बीच में, किसी का, तो परीक्षा आएगी। बाइबल कहती है किसी की पहले होती है, किसी की बाद में होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की पहले कम होती है। ये डिपेंड करता है, ये मायने ये तब रखता है कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है आपकी लाइफ में, वो कैसे चाहता है आपकी लाइफ में काम करना। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी परीक्षा पहले होगी, बाद में होगी, कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा। और 2 चेले, पहला पतरस 4 उसकी 12-13, पतरस कहता है जब दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, अचंभा ना करो कि अनोखी बात तुम में बीत रही है, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। बोलो अपने पड़ोसी को, आनंद करो।
याकूब 1 उसकी 2 से 10 में लिखा, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये भी कह रहा है आनंद की बात समझो, पतरस भी कह रहा है आनंद की बात समझो। आपकी कॉलिंग के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन, आपकी बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर आपको परीक्षाएं देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब परीक्षा आती है तो विश्वासी का जो नेचर है वो कैसा है, ये मायने रखेगा कि वो परीक्षा में पास होगा कि परीक्षा में फेल होगा, या डिले होगा, या कंपार्टमेंट आएगी, या सप्ली आएगी, या कब उसकी क्लास क्लियर होगी। ये आपके नेचर और परमेश्वर के वचन की नॉलेज जो आपको है उस पर निर्भर करता है। ये मुझे कह रहा है मेरा बिजनेस जल गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, यही बिजनेस की तो मैं गवाही देता था, यही बिजनेस की गवाही देकर तो मैं लोगों को समझाता था कि मसीह में आओ। अब यही बिजनेस जल गया तो मेरे पास कोई गवाही नहीं, अब मेरी हीलिंग की गवाही बची है। और वो भी शैतान मेरी हीलिंग से भी फाइट करता रहता था ताकि मुझे ये महसूस होता रहे कि तेरे पास अभी कुछ नहीं है, तेरे पास 5 साल हो गए अभी कुछ नहीं है, बिजनेस भी था वो भी चला गया। तो मेंटल टॉर्चर करने की वो कोशिश करता था, मेंटली आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, आपको सवाल पैदा करता है। यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो होंद पंजाबी च कहते, उसके ऊपर वो सवाल पैदा करता है कि वो है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बिजनेस था वो जल गया, अब सेहत है और वो उसके साथ भी मैं फाइट कर रहा हूं, तुझे मैं हीलिंग लेने नहीं दूंगा। तो ऐसा लगता है कि क्या सचमुच परमेश्वर है भी या नहीं। लेकिन जब पतरस को पढ़ा तो उसने कहा आनंद समझो। जब याकूब को पढ़ा जो परमेश्वर के करीब था, वो भी कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। तो आपने सुना प्रिय उस वचन को जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी प्रीच कर रहे हैं। आवाज़ें 2 तरह की आवाज़ें होती हैं, एक परमेश्वर की और दूसरा शैतान का आवाज़ होता है। पर हमें परखना है परमेश्वर की कौन सी आवाज़ है और शैतान का कौन सी आवाज़ है। आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचानें और परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अपनी योजनाओं को पूरी करेंगे। और शैतान जब आपको आवाज़ लगाए, शैतान आपके अपने लोगों में से निकल के आता है, वो कहीं दूर से नहीं आता, वो आपके लोगों में से खड़ा होकर के वो आवाज़ देता है। तो आप उसी वक्त उस आवाज़ को अपनी लाइफ से दूर करें। उस आवाज़ को आपको कोई जवाब नहीं देना, आपको सिर्फ उसको अपनी लाइफ से आउट करना है, क्योंकि वो आपके अपनों में से ही हो करके आपको आवाज़ देगा परमेश्वर के खिलाफ। वो जब परीक्षाओं को पहचाने, परीक्षाएं जो होती हैं वो परमेश्वर लाते हैं या शैतान ला रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है तो उसको परखता भी है। और इसलिए आपकी लाइफ में परीक्षा आता है कि अब हम मसीह में एक हो गए हैं। तो जैसे प्रभु ने दुखों को झेला, प्रभु ने जैसे अपने परेशानी को उठाया, अपनी क्रूज को उठाया, उसी तरह से हमारे लाइफ में भी परीक्षाएं आती हैं। प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में भी परीक्षाएं आया, लेकिन प्रभु ने उस परीक्षाओं को पार किया। उसी तरह किसी की लाइफ में पहले परीक्षा, किसी के बाद में, पर परीक्षा आती ज़रूर है। और परीक्षा उसी की होती है जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, जिसे खुदावंद अपने योजनाओं को उसकी लाइफ में पूरा करने वाले होते हैं, उसी की लाइफ में परीक्षाएं आती हैं। तो आप परीक्षाओं से ना डरें और ना घबराएं। आपके परखने का टाइम आएगा और परमेश्वर परखेंगे आपको, खुदावंद, और उस परीक्षाओं से बाहर निकलने का भी रास्ता ही खुदावंद देंगे आपको। वो बुद्धि भी देगा आपको कि आप उस परीक्षाओं से कैसे निकलोगे, और वो आपकी सहायता और मदद भी करते हैं परीक्षाओं से जब बाहर निकलते। पर जो शैतान की ओर से होता है परीक्षा, उसमें हमें रास्ता नहीं नज़र आता, कुछ समझ नहीं आता, हमारा माइंड काम नहीं करता कि अब हम क्या करें, और हम निराश हो जाते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में पहचाने खुदावंद की ओर से कौन सी आवाज़ है और शैतान की ओर से कैसी आवाज़ है। आप इस वचन को सुने, फॉलो करें और अपने जीवन में अद्भुत छुटकारे को देखें।